अरुणोदय कीर्तन, उसका दूसरा भाग हम गाएंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद्र बोले, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ माया, पिशाची रकोले को। भजिबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजिबो बोल रोहिलो पड़िया तुम्हें अविद्यार भरे रोहे, तोमार लईते आमी हैनु अवतार, तोमार लई आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार, एने छे औषधि माया नाशिवर लागी, एने छे हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी, हरे भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, भक्ति ते हरे नाम मंत्र लाए लो मागिया, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद्र बोले जी। कोटा निद्रा जाओ माया, पिशाची रकोले, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पारसारथी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मथुरा धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे महान आचार्य हैं और इतने सशक्त उनके पास शक्ति का आवेश है चैतन्य महाप्रभु की, कि वो जो मृत प्राय जीव हैं उन सबको जगा रहे हैं। क्योंकि जो भौतिक संसार है इसमें जितने भी जीव हैं बद्ध अवस्था में, वो कौन सी अवस्था में है? या तो स्वप्न अवस्था में या सुसुप्ति की अवस्था में, जागृति में नहीं है। तो इनका आविर्भाव इसीलिए हुआ कि जो सुप्त अवस्था में है या स्वप्न अवस्था में है उन्हें ये जगा दें और भगवान के साथ उनका जो संबंध है उसके लिए वो वापस उन्हें उस संबंध में स्थापित कर दें। तो उनके जीवन चरित्र बहुत ही विशेष है, बहुत ही दिव्य है और बहुत ही विस्तृत है। तो एक छोटी सी क्लास में इनके सारे संपूर्ण जीवन चरित्र को बता पाना या उसका गुणगान कर पाना संभव नहीं है, लेकिन यथासंभव जितना अवसर है प्रयास करेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम शिला भक्ति विनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र पहले बोलेंगे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। तो विशेष रूप से जो प्रणाम मंत्र है उसमें ही इनके व्यक्तित्व के बारे में परिचय मिलता है। श्री भक्ति विनोदाय, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भक्ति के मार्ग में हैं उनके लिए दो चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। पहला क्या कि उनका समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भगवान की सेवा के प्रति, और दूसरा कि जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति भी उनका वही भाव और वही समर्पण। तो प्रभुपाद जी कहते हैं these two things are required, dedication to Krishna and dedication to devotees। और इनके प्रणाम मंत्र में हम दोनों ही देखते हैं कि सच्चिदानंद नामिने,
सच्चिदानंद का मतलब है ये अपने स्वरूप में स्थित हैं। और स्वरूप क्या है जीव का? जो उसका मूल स्वरूप है सच्चिदानंद। और गौर शक्ति से ये पूरित हैं। गौर शक्ति स्वरूपाय। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एनर्जी ऑफ लॉर्ड गौरांग। तो ही इज द वर्शिपर एंड फॉलोअर ऑफ लॉर्ड गौरांग। द अदर एस्पेक्ट इज रूपानुगा वरायते, कि जो श्रील रूप गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी क्या है? हमारे सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य के सबसे प्रमुख आचार्य और सबसे प्रमुख भक्त। तो उनके अनुगत में जो शिक्षाएं हैं या जो संदेश है उसको वो दृढ़ता से पालन करते हैं। तो डेडिकेशन टू द वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड ऑल्सो डेडिकेशन टू द प्योर डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ऐसा विशेष इनका स्वरूप है। और ये स्वयं अपने स्वरूप के बारे में रिवील करते हैं, बतलाते हैं। गीतावली जो उनकी रचना है उसमें लिखते हैं कि उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उनकी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है वो क्या है? वो बोलते हैं, वर्णितरित वास तारावली कमल मंजरी नाम सारी भरो वर्षा व्यास सतता स्वानंद सुखदा धाम। तो बता रहे हैं कि इनका जो स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में वो क्या है? वो है कमल मंजरी के रूप में। और कमल मंजरी के रूप में ये क्या कर रहे हैं कि जो श्री रूप मंजरी हैं, जो कि प्रमुख सेविका हैं ललिता देवी की, उनकी सेवा में अनुगत हैं। तो गीतावली में अपनी जो ये इनकी रचना है सिद्ध लालसा, उसमें ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि इनका जो इटर्नल एज है वो है 12.5 वर्ष। और इनका जो निवास का स्थान है वो है स्वानंद सुखदा कुंज। तो इतनी विशेष ये भगवान के निज परिकर पार्षद हैं जिनका आविर्भाव होता है। और इनका आविर्भाव ऐसे परिवेश में होता है जो कि पूरी तरीके से भक्ति के प्रतिकूल वातावरण है। 1838 2 सितंबर 1838 को इनका प्राकट्य दिन है। और इनका प्राकट्य का जो स्थान है वो है नवद्वीप के ही समीप एक ग्राम है जिसका नाम है उला ग्राम, या उसे बीरनगर भी कहा जाता है। और ऐसे परिवार में इनका प्राकट्य होता है, जन्म होता है, जिसमें कि जो इनके पिता हैं श्री आनंद चंद्र दत्त और इनके दादा श्री जो कि हैं श्री राधा वल्लभ दत्त, राजा वल्लभ दत्त, दोनों ही परम वैष्णव हैं। लेकिन इनकी माता जो हैं जगन मोहिनी, वो वैष्णव परिवार से नहीं है, उनका संबंध है शाक्त परिवार से। और जो उला ग्राम है, उला का मतलब है दुर्गा देवी, दुर्गा। तो मतलब वो ऐसा स्थान था जहां पे दुर्गा जी की उपासना की जाती थी। लेकिन वो स्थान बहुत विशेष था। उस स्थान में लगभग 1500 परिवार ही रहते थे और बहुत ही वो प्रॉस्पर संपन्न परिवार थे। लगभग 1500 परिवार वहां रहते थे और उसमें ज्यादातर ब्राह्मण थे। और सबके जीवनचर्या में जो वैदिक रीति रिवाज है उसकी प्रमुखता थी। तो ये जो वैदिक कल्चर है उन्हें बचपन से ही मिला। और उनके पिता श्री आनंद चंद्र दत्त के बारे में स्वयं श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही शांत थे। और उनके जो पिता हैं, उनके पिता के जो पिता हैं, जो दादाजी हैं श्री राजा वल्लभ, वो भगवान जगन्नाथ और राधा माधव के अनन्य भक्त हैं। लेकिन इनको अपने पिता और दादा का संग नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि इनके जो दादा थे वो बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, बहुत ही संपन्न और वैभवशाली परिवार था। तो उनके बहुत प्रॉपर्टीज थी और उनकी एक मेजर प्रॉपर्टी थी उड़ीसा में। तो श्री राजा वल्लभ दत्त जो है वो उड़ीसा में रहते थे। और जब इनका प्राकट्य होता है तो इनसे पूर्व इनके 2 बड़े भाई पहले ही जन्म ले चुके होते हैं और उनका नाम था अभय काली और काली प्रसन्ना।
इन नामों से ही पता चल जाता है कि इनकी माता का कितना प्रभाव था। शाक्य नाम है, दोनों दोनों ही दुर्गा देवी के नाम पे हैं। और उस समय इनके जो दूसरे भाई हैं, पहले भाई अभय अभय काली, वो अपने जीवन को मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनकी शिशु अवस्था में ही निधन हो जाता है। और संपन्नता इतनी थी इस परिवार में, इतना विलास था कि हर बालक के पास अपना एक पेट हाथी था। हाथी, हाँ, पालतू हाथी, हाँ, जिसपे शिशु सवारी करते थे या खेलते थे जिसके साथ। और बहुत संपत्ति थी। लेकिन पिता इनके ओडिशा में थे, अपने दादा के पास, श्री राजा वल्लभ दत्त के पास। और जब ये 2 वर्ष की अवस्था में हुए, तो 2 वर्ष की अवस्था में इनका नाम रखा गया केदारनाथ दत्त। तो जब बालक केदार केवल 2 वर्ष की अवस्था में थे, तो अपने पिता यानी अपने बाबा का स्मरण कर रहे थे, देखा नहीं था उन्होंने अभी तक। तो एक कौवा आकर के वहां उस स्थान पे बैठता है और उनके मुख से पहली पोयम निकलती है। 2 वर्ष की अवस्था में ये पोयम कंपोज करते हैं और बोलते हैं कौवे को कि कौवे तू चुपचाप बैठा रहे, क्योंकि अभी बाबा के आने का समय हो गया है। और कुछ ही दिनों के बाद इनके जो पिताश्री हैं, श्री आनंद चंद्र दत्त, हाँ, वो उनका प्राकट होता है, वो आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुरू से ही, बचपन से ही, जन्म से ही इनके अंदर अद्वितीय प्रतिभा थी, हाँ, रचनाएं करने की, गीत लिखने की। और 2 वर्ष की अवस्था में इसका प्रमाण मिलता है। और जब ये बड़े होते हैं, तो जब इनके और 2 भाई थे, बड़े भाई, जैसे मैंने वर्णन किया, उनके साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। और शिशु अवस्था से ही इनकी जो सबसे प्रमुख रुचि थी, वो रुचि ये थी रामायण के बारे में, हाँ, वर्णन सुनना। और किससे सुनते थे? क्योंकि बहुत बड़े जमींदार थे, इनके पास बहुत संपत्ति थी, तो उसको देख रेख के लिए बहुत सारे गार्ड्स थे। और एक गार्ड का नाम था नैफा या कुछ इस प्रकार से नाम था। और पूर्व में वो जो अभी सुरक्षा कर्मी का कार्य कर रहा था, वो प्रॉपर्टी को देखभाल करता था, वो जो गार्ड था वो पूर्व में डेकॉइट था। और उससे अपने गुरु का वध भी हो गया था। लेकिन उसके अंदर बहुत परिवर्तन हो गया और वो लगातार भगवान का हरि नाम लेता था। तो इन्हें बचपन से ही, हाँ, उस गार्ड के माध्यम से हरि नाम सुनने का अवसर मिला। और वो बहुत ही विश्वास पात्र था श्री राजा वल्लभ दत्त का, जो कि इनके दादा थे। और उनसे ये रामायण की कथाएं सुनते थे। और जो कथा ये रामायण की सुनते थे, ये आके अपनी माता और इनकी एक मेड थी, मेड को क्या बोलेंगे हिंदी में, दाई, उसको सुनाते थे और बड़े ही प्रसन्न होते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बचपन से ही इनका रुझान खेल की तरफ नहीं था, ये शुरू से ही आध्यात्मिक जीवन की तरफ आकर्षित थे। और शुरू में इनकी शिक्षा 5 वर्ष की अवस्था में उसी स्थान पे होती है जहाँ पे इनके नाना का घर था। और जब ये 7 साल के होते हैं, तो समीप में ही कृष्णा नगर टाउन था, वहाँ पे वहाँ के जो राजा हैं, वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलते हैं। और उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हाँ, पढ़ाने वाले जो टीचर थे, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स। तो उसमें इनको भी बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, आनंद चंद्र दत्त के दोनों पुत्रों को। इनके बड़े भाई काली प्रसन्ना और ये दोनों उस इंग्लिश स्कूल में जाने लगते हैं। और इंग्लिश इनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। उस स्कूल में पहले ही साल ये दक्षता हासिल करते हैं और इनको एक क्लास का प्रमोशन मिलता है। और इनके जो टीचर, जो कि जैसे कि मैंने बताया उस समय के ब्रिटिशर्स थे, वो ये देख के अचंभित हो जाते हैं कि इतनी बाल्यावस्था में इतनी अंग्रेजी जैसे विषय के ऊपर दक्षता। लेकिन शुरू से ही इनके जीवन में बहुत ही त्रासदियां हैं, घोर संघर्ष, घोर विपत्तियां, घोर गंभीर बीमारियां। तो ये अपने भ्राता काली प्रसन्ना जी के साथ कृष्णा नगर में रहते थे और वीकेंड पे यानी शनिवार और इतवार को वापस उलाग्राम आते थे।
तो काली प्रसन्ना जी की तबीयत किस दिन बिगड़ गई, और ये दोनों भाई जब वापस आ रहे थे पालकी में, तो काली प्रसन्ना जी अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, उन्हें कॉलेरा हो जाता है। और जब उनके माता पिता ये देखते हैं तो क्या करते हैं, इन्हें भी घर में रख लेते हैं और उनकी पढ़ाई बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि जब विश्वरूप पढ़ने के लिए जाते हैं और सन्यास ले लेते हैं, तो सन्यास के पश्चात श्री जगन्नाथ मिश्र और सची माता क्या करते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि अगर विश्वंभर भी पढ़ेगा तो ये भी क्या करेगा, सन्यास ले लेगा, तो फिर हमारा क्या होगा। और इनके दो और छोटे भाई थे जिनका नाम था हरिदास और गौरीदास। जब ये 8 वर्ष की अवस्था में आते हैं तो ये दोनों छोटे भाइयों का भी निधन हो जाता है, तो पूरा परिवार शोक से संतप्त हो जाता है, क्योंकि बालकों की अवस्था में सबका देह का त्याग हो जाता है। तो इनकी माता बहुत ही विचलित होती है और इन्हें अपने पास ही रखना चाहती हैं, क्योंकि उस समय उनकी बची हुई केवल 2 संतान थी, एक स्वयं केदार, बालक केदार, और दूसरी इनकी बहन, उसका नाम शायद हेमलता है। तो इस प्रकार से ये परिवार के अंदर इतनी विपदा आती है, और ना सिर्फ ये विपदा आती है बल्कि जो आर्थिक परिस्थिति है वो भी अचानक पलट जाती है, कि इनके जो इतना बड़ा साम्राज्य था, जो जमीनें थी, उसमें ओडिशा के अंदर एक व्यक्ति क्या करता है कि उन जमीनों को किसी प्रकार से हथियाने का प्रयास करता है। तो इनके पिता श्री आनंद चंद्र दत्त बार बार ओडिशा में अपने पिता श्री राजा वल्लभ दत्त के पास जा रहे थे उसका समावेश करने के लिए, लेकिन जब ये 11 वर्ष के हुए तो इनके पिता श्री आनंद चंद्र दत्त का भी उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। तो परिवार पूरी तरीके से शोकाकुल हो गया। देखिए हमारे आचार्यों के जीवन में किस प्रकार की त्रासदियां हैं, किस प्रकार की गंभीर परिस्थिति है, और परिवार पूरी तरीके से शोक संतप्त हो गया। पहले 4 पुत्रों का निधन हो गया, और उसके बाद इनके 4 भाइयों का निधन हो गया, और इनके पिता का भी निधन हो गया, और इनके दादा कहाँ पे थे, ओडिशा में दूर। तो सारी जिम्मेदारी केदार के ऊपर आ गई, और इन्होंने बड़ा प्रयास किया कि इनका जितना संपत्ति है उसको संभाला जाए, लेकिन एक और त्रासदी हुई। वो क्या थी कि जो उलानगर ग्राम है वहां पे कॉलेरा हो गया, और इनकी माता ने ऐसी अवस्था में भी परिवार में कुछ शांति और सुख हो सके, इसलिए इन्हें विवाह करने के लिए प्रेरित किया। और इनका विवाह होता है जब ये 12 वर्ष की अवस्था में है, और इनका विवाह जिनसे होता है उनका नाम है श्री सायामणि। राना घाट से थी वो, नवद्वीप के पास ही राना घाट है। जब आप कलकत्ता से जाते हैं नवद्वीप तो बीच में राना घाट आता है। और 12 वर्ष की अवस्था में जब इनका विवाह हुआ तो विवाह के उपरांत इन्हें बहुत ही गंभीर रोग लग गया, और वो रोग ऐसा था जिसका निवारण नहीं हो रहा था, और लग रहा था कि शायद ये भी जीवित नहीं बचेंगे। तो इनका उपचार करते हैं उला ग्राम में एक फकीर, और उस फकीर का नाम है फकीर गोलोक। और उनके उपचार से ये ठीक हो जाते हैं, और वो फकीर गोलोक 2 प्रेडिक्शंस करते हैं, 2 भविष्यवाणी करते हैं। पहली भविष्यवाणी ये करते हैं कि उला ग्राम के अंदर जो महामारी फैली है, जो एपिडेमिक है, उससे कोई भी जीवित नहीं बचेगा, केवल 2 लोग जीवित बचेंगे। और वो 2 लोग कौन थे, केदार और उनकी माताश्री। और दूसरी भविष्यवाणी वो करते हैं कि भविष्य में चल के केदार बहुत बड़े वैष्णव आचार्य बनेंगे। ये भविष्यवाणी उन्होंने की जब ये कुल 12 वर्ष की अवस्था के थे। तो ऐसी अवस्था में इनके एक मैटरनल अंकल हैं, इनके एक मामा हैं जो कि कलकत्ता में रहते थे। वो ऐसी विपदा के समय में आते हैं और इन्हें अपने साथ कलकत्ता ले जाते हैं, और इनका नाम है श्री काशी प्रसाद घोष। सो
1852 में 14 वर्ष की अवस्था में ये कलकत्ता प्रस्थान करते हैं अपनी शिक्षा के लिए। और जो ये काशी प्रसाद घोष हैं, ये बहुत बड़े कवि थे। और ना सिर्फ कवि थे, उस समय एक इंग्लिश जर्नल था जिसका नाम था हिंदू इंटेलिजेंस, उसके ये एडिटर भी थे। तो श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो इस प्रकार से इन्हें कलकत्ता जाने का अवसर मिलता है। और कलकत्ता में इनके जो मामा हैं काशी प्रसाद घोष, उनके माध्यम से कलकत्ता के उस समय जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग था, उस बुद्धिजीवी वर्ग में कौन कौन लोग थे? श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर, श्री रविंद्रनाथ टैगोर और नरगोपाल मित्र उस समय के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। तो ऐसे लोगों के साथ इन्हें समावेश करने का अवसर मिलता है और ये अपनी प्रतिभा को वहां पे प्रदर्शित करते हैं। वहां पे क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो और कलकत्ता हेडक्वार्टर था, तो सारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर भी वहीं रहते थे। और वहां पे एक इंग्लिश क्लब था और उस इंग्लिश क्लब में इनके जो मामा हैं वो इन्हें ले जाते हैं। और उस इंग्लिश क्लब में जो लेख लिखते थे, जो भी जर्नल्स निकलते थे, उसमें लेख लिखना शुरू किया केदार ने। और केवल 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जितने भी वहां के बुद्धिजीवी वर्ग था, इंक्लूडिंग द ब्रिटिशर्स, उन सबको अपने लेखन और अपनी प्रतिभा से बहुत प्रभावित किया। और 1856 में इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया और वहां पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो देखिए हमारे आचार्यों ने कितनी उच्च शिक्षा ग्रहण की है 1856 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहां से शिक्षा प्राप्त की? स्कॉटिश कॉलेज से, जो सबसे उस समय के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से। और इनके जो टीचर थे वो थे महान श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी हस्ती थी। तो इस प्रकार से इन्हें इतना विशेष परिवेश प्राप्त हुआ जिसमें उस समय भारत के जो सबसे विकसित बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें इनका समावेश हो सका, इंटरैक्शन हो सका। और इन्होंने अपना पहला ग्रंथ प्रस्तुत किया। ये 1856 की बात है। कितने साल के हुए? 18 साल के। 18 साल की अवस्था में इन्होंने 12 वॉल्यूम्स का प्रस्तुतिकरण किया। पहला ही प्रस्तुतिकरण 12 वॉल्यूम्स में। पहली जो बुक निकाली वो 1 या 2 नहीं संकलन था, 12 किताबों की श्रृंखला। और उसका नाम दिया, इंग्लिश में थी द पोरिएट। और इस पे इन्होंने लिखा, हिस्टोरिकल इस पे विषय था कि किस प्रकार से जो पोरस थे उन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध किया था। और इसका प्रस्तुतिकरण ब्रिटिशर्स को बहुत ही पसंद आया। यहां तक कि एक ब्रिटिश लेडी थी, मैं नाम उसका भूल रहा हूं उनका, उन्होंने इनकी ये बुक स्पॉन्सर की पब्लिशिंग के लिए। और परिवेश पूरा परिवर्तित हो गया। जैसे मैंने बताया, जितना परिवार में संपन्नता थी वो सारी की सारी क्या हो गई? हाँ, वो फॉर्च्यून पूरा बह गया। वो जो संपत्ति थी उनके ऊपर कर्ज हो गया, तो इन्हें जॉब देखनी पड़ी। और 19 वर्ष की अवस्था में ये पहली जॉब करते हैं 15 रुपए महीने के हिसाब से, सेकंड ग्रेड टीचर का। और जब इन्हें जॉब मिल जाती है तो अपनी माता और अपनी पत्नी को कलकत्ता बुला लेते हैं, लेकिन उनका खर्चा वहन नहीं कर पाते और इन्हें वापस भेजना पड़ता है। और फिर इन्होंने दूसरी जॉब स्वीकार की जो कि एक व्यापारी की थी, एक चीनी के व्यापारी की। तो चीनी के व्यापार में क्या होता है कि जब आप चीनी खरीदते हैं, जो होलसेल का काम करते हैं वो ये शायद समझते होंगे, तो चीनी में बोरा फ्री मिलता है। अगर आपने 100 किलो चीनी ली है तो उसके साथ बोरा फ्री। लेकिन अगर आप चीनी को बोरे के साथ तोलेंगे तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 101 किलो। तो हिसाब से क्या करना चाहिए कि बोरे का दाम घटा देना चाहिए, बोरे का वजन घटा देना चाहिए। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो इनका जो मालिक था, जो उस व्यापार का मालिक था, वो इनसे कुपित हो गया। बोला अगर आप इस प्रकार से कार्य करोगे तो मेरे व्यापार में
कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। आप एक ब्राह्मण हो, आप एक सत्यनिष्ठ हो, हाँ, तो इसलिए आपके लिए श्रेयकर है कि आप अध्यापन का कार्य करें, व्यापार आपके लिए नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही संघर्ष रहा शुरू से इनके जीवन में, और इन्होंने तीसरी जॉब स्वीकार की 1 साल के अंदर ही। इसमें ये 6th ग्रेड के टीचर बने और इनकी मानसिक आय हुई 21 रुपए महीना। और इनके जो दादाजी थे श्री राजा वल्लभ दत्त, वो कटक के पास एक स्थान है जिसका नाम है चोटी ग्राम, वहां रहते थे। वहां पे उनकी अपार संपत्ति थी और उन्होंने इन्हें तार दे करके बुलाया और कहा कि मैं कुछ ही समय में अपना शरीर का त्याग करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे समीप हो। तो जब ये वहां पहुंचे श्री राजा वल्लभ दत्त के पास, तो देखते हैं कि वो तो बिल्कुल खुशहाल हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? तो जो राजा वल्लभ दत्त हैं, वो जैसे मैंने बताया भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं, लेकिन वो मिस्टिक हैं। मिस्टिक को क्या बोले? योगी। वो क्या करते थे, उनको कई सिद्धियां हासिल थी कि रात के 12 बजे वो कचौड़ियां बनाते थे और उन कचौरियों में बहुत सी मिर्ची डालते थे, भगवान जगन्नाथ को भोग लगाते थे और उन मिर्चियों का सेवन करते थे, उन कचौरियों का, और उसके बाद भविष्यवाणी करते थे और वो भविष्यवाणी सटीक होती थी, बिल्कुल सही निकलती थी। तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि 3 दिन के उपरांत मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा, और ये भी उन्होंने कहा कि भविष्य में केदार आप चल के एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य बनेंगे। तो ये दूसरी प्रेडिक्शन कि जो केदारनाथ दत्त हैं, यानी जो आने समय में भक्ति विनोद ठाकुर होंगे, वो बड़े वैष्णव आचार्य होंगे। और इस प्रकार से जैसा उन्होंने कहा, 3 दिन बाद उन्होंने शरीर का त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया। हाँ, उनकी जो गति हुई वो बहुत ही विशेष थी, जिस प्रकार से योगी अपने शरीर त्यागते हैं। तो क्योंकि इनका ब्रिटिश क्लब में बहुत प्रभाव था, तो कई ब्रिटिशर्स के साथ इनकी फ्रेंडशिप थी। तो कुछ ब्रिटिशर्स के कहने पे इन्हें हेड मास्टर का जॉब मिला भद्रक में, जो कि 45 रुपए महीने से था। तो फिर ये कलकत्ता से शिफ्ट हो गए भद्रक और वहां पे ये कार्य करने लगे। और इनकी पत्नी और इनकी माता इनको आके ज्वाइन कर लेते हैं भद्रक में। और 1860 में जब इनकी अवस्था 22 वर्ष की थी, तब इनके पहले पुत्र का जन्म होता है, उनका नाम देते हैं अन्नदा। लेकिन देखिए, त्रासदियां इनके जीवन में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से दिन और रात। हर दिन के बाद क्या आती है? रात। और शिशु को जन्म देने के बाद जो इनकी पत्नी है, 7 महीने के बाद वो भी शरीर का त्याग कर देती हैं, उनका निधन हो जाता है। तो दोबारा से ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है। तो देखिए कितनी विपदाएं और त्रासदियां हैं इनके जीवन में। और ये विवश थे क्योंकि इनके हाथ में क्या था? इनकी गोद में था 7 माह का बालक अन्नदा, और इनके पास ये शिक्षण हेडमास्टर की सेवा भी थी। तो इन्होंने निर्णय किया कि ये दोबारा से विवाह करेंगे और इनका विवाह होता है। और इनका लेखन का कार्य अनावृत चलता है, क्योंकि ये अब बंगाल से उड़ीसा आ गए। तो इन्होंने इंग्लिश में बुक लिखी जिसका नाम है टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, और दूसरा बुक लिखा, दूसरा ग्रंथ दिया जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ ओडिशा। तो इस प्रकार से इनके ग्रंथों का जो गति है वो बाल्य अवस्था से ही शुरू थी। और उस समय का परिवेश ऐसा था, जैसे कि मैंने बताया, कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका आधिपत्य था। और ब्रिटिश साम्राज्य क्या कर रहा था कि जो भारत की संस्कृति है, विशेष रूप से जो वैदिक संस्कृति है, उसका हनन कर रहा था और अपनी शिक्षा नीति को लेके आ रहा था भारत में, और उसका प्रभाव दिखाना चाहता था। और उसके प्रभाव से वो कई शैक्षणिक संस्थान खोल रहे थे, और उस शैक्षणिक संस्थान में जो भी भारतीय पढ़ रहे थे उनको ये बताया जा रहा था कि जो भारतीय संस्कृत है या भारतीय वैदिक ग्रंथ हैं,
ये कंप्लीटली रिडंडेंट है, ये पूरा आउटडेटेड है, इनका कोई भी लाभ नहीं है। और ऐसे ही एक व्यक्ति थे उस समय के जिनका बड़ा नाम था समाज सुधारक के रूप में, इनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। और इन्होंने एक नया धर्म उस समय प्रवर्तित किया और उसका नाम रखा ब्रह्मो समाज, लेकिन पूरी तरीके से मायावाद था। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने यानी केदारनाथ दत्त ने उनकी जो त्रुटियां थी और उनकी जो कमियां थी ब्रह्म समाज की, उसको उजागर किया, उसको प्रस्तुत किया। और उस समय बड़ा विवाद हो गया। जो ब्रह्मो समाज के मानने वाले नए लोग थे और हिंदू समाज में बहुत बड़ा डिवाइड हो गया। तो इस डिवाइड को इन्होंने पैसिफाई किया, इन्होंने उसकी मध्यस्थता की। और जो ब्रह्म समाज था वो बोलते थे कि निराकार तुम्हारा चरण देखी। वो भगवान को निराकार भी कहते थे और उनका चरण देखने की लालसा भी रखते थे। तो कंप्लीटली बोगस था। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उस समय प्रयास कर रहे थे कि उन्हें एक स्थायी जॉब मिल जाए। देखिए यह भी बहुत विशेष है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो जीवन है वो बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी भारी सरकारी जो जिम्मेदारी है उसको निभाया। उसके साथ वो गृहस्थ थे और उनके गृहस्थ आश्रम में 10 से ज्यादा उनके बच्चे थे, और उसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा योगदान किया। तो इन्होंने उसके बाद कुछ सिविल सर्विसेज के एग्जाम लिखे और इनको इनविटेशन मिला। वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम पास कर गए और इन्हें इनविटेशन मिला 3 नियुक्तियों का। ये 1964 की बात है। और उस समय ये हेड क्लर्क थे, भद्रक से आगे चले गए थे और हेड क्लर्क थे, और उनकी जो प्रति माह तनख्वाह थी वो 150 रुपए थी। और इस समय इनकी पहली पुत्री का जन्म होता है और उसकी पुत्री के जन्म के बाद ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इनकी ये जो हेड क्लर्क की जॉब थी ये चली जाती है। तब इन्हें एक दोबारा एग्जाम देना होता है। ये एग्जाम लेते हैं सिविल सर्विसेज का उस समय, और वो एग्जाम पास कर लेते हैं और इनकी उम्र लगभग 27 वर्ष हो जाती है अब। तो इनके दादा ने एक और प्रेडिक्शन की थी कि जब आपकी अवस्था 27 वर्ष की होगी तब आपके जीवन में कुछ स्टेबिलिटी आएगी, कुछ स्थायित्व आएगा। तो इनके जीवन में 27 ट्रांसफर्स हैं। कितने? 27 ट्रांसफर्स। और हर ट्रांसफर से पहले और बाद में एक घोर विपदा है, एक त्रासदी है। या तो परिवार के किसी सदस्य का निधन हो जाता है या गंभीर बीमारी इन्हें घेर लेती है। तो इस प्रकार से 1964 में इन्हें पहली बार सरकारी जो नौकरी है उसका ऑफर मिलता है और ये छपरा में डिप्टी मैजिस्ट्रेट बनते हैं। लेकिन छपरा में जब जाते हैं तो वहां पे गौतम ऋषि का आश्रम है। उस गौतम ऋषि के आश्रम को देख करके ये वहां पे एक निर्णय करते हैं कि गौतम ऋषि पढ़ाते थे न्याय। 1800 है, सारा 1800 है, सॉरी 1900 तो है ही नहीं, सब 1800 है। अगर मुझसे 1900 निकला है तो सही नहीं है। 1866 की बात है जब ये छपरा में थे। छपरा में ये वो न्याय स्कूल की स्थापना करते हैं जिसमें गौतम मुनि का जो न्याय शास्त्र है वो, तो देखते हैं शुरू से ही, मतलब शुरू की अवस्था से ही ये बहुत ही क्रांतिकारी हैं। जिस स्थान पे भी गए अपना प्रभाव रखते थे। और फिर इनका ट्रांसफर होता है चंपारण, और 1868 में ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनते हैं दीनजपुर स्थान के, और यहां से इनका पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। 1968 में दीनजपुर में ये जब डिप्टी मैजिस्ट्रेट बनते हैं तो वहां पे एक बहुत प्रभावशाली जमींदार थे जिनका नाम था श्री कमल लोचन साहिब। स्वलिखित जीवनी में स्वयं इसका वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं। और जी कमल लोचन जी थे, ये चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे, और इनके जो वंशज थे श्री रामानंद वसु, वो भी
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अनुयायी थे, भक्त थे। तो पहली बार इन्हें वैष्णवों का संग मिलता है। इतना सरकारी कार्य करने के बाद इन्हें वैष्णवों का संग मिलता है और इन्होंने पहली बार श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत का अध्ययन शुरू किया। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जब उन्होंने पहली बार चैतन्य चरितामृत पढ़ी तो उन्हें समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही विशेष हैं, उनके प्रति उनकी निष्ठा जो है वो विकसित हुई। और उन्होंने दोबारा चैतन्य चरितामृत पढ़ी तो वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु जैसा प्रख्यात और प्रगाढ़ कोई दूसरा पंडित नहीं, और जो कृष्ण तत्व है वो बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इसको समझ पाना इतना सरल नहीं है। तो इनकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि जो चैतन्य चरितामृत है उसकी मूल प्रति प्राप्त करें, और 12 साल तक इन्होंने संघर्ष किया चैतन्य चरितामृत की एक मूल प्रति प्राप्त करने के लिए। देखिए हमारे लिए तो बड़ा सरल हो गया है, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से संभव है, लेकिन जो ग्रंथ प्रभुपाद जी ने नहीं दिए, जिसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने नहीं किया, एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य मंगल, वो ग्रंथ प्यार और उसकी ट्रांसलेशन आज तक नहीं है। प्रभुपाद जी के अप्राकट्य होने के इतने वर्ष बाद भी नहीं है। हम उन प्यारों को नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो प्यार किसमें है, खाली बंगाली में। तो इस प्रकार से ये वैष्णव जो संघ है इन्हें प्राप्त होता है, और यहां से इनकी चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो निष्ठा है वो प्रदर्शित होने लगती है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक सिद्धांत देते हैं, वो बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग। और इसको स्थापित करते हैं श्रील केदारनाथ दत्त यानी भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि जब तक उन्हें भक्तों का संग नहीं मिला तब तक वो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन जो उनकी भक्ति था उसका प्रकाश नहीं हुआ, उसका प्राकट्य नहीं हुआ। और इस प्रकार से इनका वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन शुरू होता है। और 1869 में जब इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र को पढ़ा तो इतने प्रेरित हुए कि इन्होंने एक बंगाली में रचना की, उसका नाम है श्री सच्चिदानंद प्रेमालंकार। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को इन्होंने बंगाली काव्य में प्रस्तुत किया। ये बहुत विशेष दक्षता है श्री भक्ति विनोद ठाकुर की। उन्होंने जितने भी ग्रंथ हैं और ग्रंथों में जितना भी संदेश है उसको बड़ा ही सरल प्रस्तुतिकरण कर दिया है गीतों के रूप में। और ये गीत इतने सहज हैं, और प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भक्ति विनोद ठाकुर और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत हैं वो वैदिक लिटरेचर से नॉन डिफरेंट है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से कलयुग के समय में कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता, लेकिन क्या कर सकते हैं, गीत जो है, जो भजन जो है लोग गा सकते हैं और समझ सकते हैं, और इन गीत और भजन के माध्यम से जितना शास्त्रों का संदेश है उसको प्रस्तुतिकृत किया है। तो इस प्रकार से इनका पहला वैष्णव ग्रंथ का प्रकाशन होता है, और तभी से इनका नाम दिया गया सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, इनके ग्रंथ के ऊपर। और 18 समय कम है इसलिए मैं तेजी से चलूंगा। 1871 में इनका ट्रांसफर होता है दीनजपुर से पुरी में डिप्टी मैजिस्ट्रेट के रूप में, और ये भी बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि इनको बहुत विशेष सेवाएं दी जाती हैं। इनकी जो विशेष सेवा थी उसमें एक प्रमुख सेवा थी कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी उसका संचालन है उसको सही तरीके से किया जाए। और उसके संचालन में बहुत सी अनियमितताएं थी, यहां तक कि जो पुरी के राजा थे उस समय के, उन्होंने 80,000 रुपए का गबन किया जगन्नाथ जी के कोष से, और केदारनाथ दत्त ने उसे पकड़ लिया, यानी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने उसे पकड़ लिया और उन्हें कहा, और क्या दंड दिया देखिए, उन्हें दंड दिया कि भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाए जाएं। जब 56 भोग लगने लगे तो जो उनका राजकोष था पुरी के राजा का वो क्या होने लगा, खाली होने लगा।
तो उन्होंने सोचा किसी प्रकार से इस केदारनाथ दत्त को यहां से दफा करें, यहां से भगाएं। लेकिन वो कर नहीं पाए, क्योंकि जितना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव साम्राज्य था उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ही प्रभाव था। तो उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिससे कि 30 दिन के यज्ञ के बाद उनका जीवन का अंत हो जाए। लेकिन इस अनुष्ठान में हुआ क्या, 30 दिन के बाद भक्ति विनोद ठाकुर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो राजा का पुत्र है वो मर गया। और जब भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने वहां पे एक सभा बनाई और उस सभा में वो श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन करने लगे। तो वहां पे एक वैष्णव थे। वो वैष्णव इस बात से सहमत नहीं थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो एक वैष्णव है। वो सोचते थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनके ये एक नौकर हैं, उनके लिए ये कार्य करते हैं, और ये कंठी भी धारण नहीं करते और तिलक भी नहीं लगाते, तो ये कैसे वैष्णव हैं। तो जब उन्होंने इस प्रकार से विरोध किया तो भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए और उन्हें कहा कि जाके आप केदार बाबू से क्षमा मांगे, क्योंकि आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो ये इतनी प्योरिटी है श्री भक्ति विनोद ठाकुर की। और वो जो बाबा जी हैं वो आते हैं, इनसे क्षमा मांगते हैं और फिर इनके जो प्रवचन है उसको अटेंड करने लगते हैं। और उस समय बहुत सी कुरीतियां थी और कई ऐसे अपसंप्रदाय जिनका बहुत बाहुबल्य था। और ऐसा ही एक अपसंप्रदाय था जिसका नाम था अतिबारी। और उस अपसंप्रदाय में एक बहुत बड़ा योगी था जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, बिश्किशेन। तो ब्रिटिश साम्राज्य उससे बहुत ही आतंकित था, क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की बात करता था। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने को महाविष्णु का अवतार कहता था। बोलता था कि मैं क्षीर सागर से उदय हुआ हूं और जितने भी ये ब्रिटिशर्स हैं इनका नाश कर दूंगा। और वास्तव में क्या कहता था कि मैं महाविष्णु हूं और पुरी में जो जगन्नाथ हैं वो तो केवल एक दारू है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत कुपित होते हैं और शॉर्ट में बताऊंगा उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि जब उसको गिरफ्तार करते हैं, हाँ, उसके अगेंस्ट में ट्रायल करते हैं, तो इनकी जो परिवार है उस पर फिर से विपदा आ जाती है। इनके जो बच्चे हैं उन्हें बहुत गंभीर कष्ट होने लगता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और इनकी जो पत्नी है श्रीमती भागवती देवी, वो बोलती हैं कि आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारा परिवार समाप्त हो जाएगा। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का डिटर्मिनेशन, उनकी दृढ़ता इतनी थी कि उन्होंने कहा चाहे हम सब मर जाएं, लेकिन जो ये ढोंगी है, जो ये इम्पोस्टर है, बदमाश है, इसको मैं सजा जरूर दूंगा। तो शुरू से ही उन्होंने दो प्रकार से उनका योगदान है कि उन्होंने एक तो वैष्णव जो वैष्णव कल्ट है इसको पूरी तरीके से प्रसार किया चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को। और जो वैष्णव समाज के अंदर जो त्रुटियां थी उसका भी इन्होंने समावेश किया, उसको समाप्त किया। ऐसे ही जब ये वृंदावन में गए तो वहां पे गोवर्धन और राधा कुंड के पास एक ट्राइब है जिसका नाम है कंजाहार, और ये भी डकैत थे। ये क्या करते थे, जो भी लोग यात्री आते थे, श्रद्धालु लोग आते थे, उनको लूटते थे। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन जाते हैं तो इन्होंने सिंगल हैंडेडली जितने भी कंजाहार थे उन सब का अंत कर दिया, उन सबको मरवा दिया, ताकि उस स्थान को शुद्ध कर दिया, ताकि जितने श्रद्धालु हैं वो आ सकें और भगवान का दर्शन कर सकें। और 1871 में जब ये पुरी आते हैं तो ये श्री हरिदास ठाकुर की समाधि पे जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं। और श्री हरिदास ठाकुर की समाधि पे दर्शन करने पे इतना प्रभाव होता है कि ये एक और अपनी रचना करते हैं, बहुत फेमस है वो रचना। और उसमें विशेष रूप से जो वो लाइन है कि he reasons ill who says that Vaishnava die when thou art living still in sound, living try to spread the holy name around। और ये राम के लिए भी जाते हैं और शिल रूप
और श्री सनातन के जो निवास स्थान है रामकेली में, हाँ, वहाँ पे दर्शन करते हैं। इन्हें प्रेरणा होती है और ये प्रचार का, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रहा है, मैं इनके प्रचार के कार्य के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही विशेष है। 1874 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य होता है। इनके परिवार में रे ऑफ विष्णु ये प्रार्थना करते हैं भगवान जगन्नाथ से, चैतन्य महाप्रभु से, कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका प्रचार कर सके, क्योंकि उस समय पूरा जो वैष्णव समाज है उसमें कुरीतियां चढ़ी हुई थी। जो अपसंप्रदाय हैं, 12 उपसंप्रदाय हैं, आउल, बाउल, अतिबारी, और गौरांग नागरी, नेड़ा, शेखा, इस प्रकार के। और ये सब क्या कर रहे थे, ये सब इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे थे सहजिया। तो चैतन्य महाप्रभु की जो मूल शिक्षाएं हैं, जो संदेश है, वो सारा का सारा क्या हो गया था, पूरी तरीके से अप्लावित हो गया था। तो इन्होंने प्रचार करना शुरू किया और इन्होंने ग्रंथ लिखने शुरू किए। और इनके जब ग्रंथों का प्रकाशन शुरू हुआ तो एक तरीके से बाढ़ आ गई, क्रांति आ गई, और इन्होंने कुल 3 वर्षों के अंदर 25 ग्रंथ प्रस्तुत किए। और पहली वैष्णव प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया कलकत्ता में, और उसका नाम दिया चैतन्य यंत्र। सारा यूरोपियन वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के रेवोल्यूशन में था, यंत्र बना रहे थे, लेकिन इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का यंत्र दिया, वो थे ग्रंथ। और इनके ग्रंथों का प्रकाशन शुरू हुआ और इन्होंने कई ग्रंथ दिए। उसमें विशेष ग्रंथ थे कल्याण कल्पतरु, और इनकी एक और रचना थी जो कि बहुत विशेष थी, जिसका नाम था कृष्ण संहिता। और इस कृष्ण संहिता को इन्होंने अमेरिका के जो दार्शनिक हैं राल्फ वाडो एमरसन, उन्हें भी भेजा, और कई ब्रिटिशर्स को अपने ग्रंथ दिए, और सबों ने बहुत इसे सराहित किया। हालांकि वो लोग संस्कृत नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की और फिर इंग्लिश में भी लिखना शुरू किया। इन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाली, पहले बंगाली में सज्जन तोषणी और बाद में हार्मोनिस्ट। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया, हार्मोनिस्ट को। तो इस प्रकार से इन्होंने ग्रंथों का प्रस्तुतिकरण किया, और 1 वर्ष के अंदर इन्होंने 20 पुस्तकों का प्रकाशन किया। और इतना बुद्धिजीवी कार्य करने के कारण इनके मस्तिष्क में बहुत ज्वर हो गया। और मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, समय नहीं है। और पूरे समय में जब ये प्रशासनिक कार्य कर रहे थे और लेखन का कार्य कर रहे थे, इनके ऊपर बहुत सी गंभीर बीमारियां थी। कई बार सीवियर टॉन्सिलाइटिस हो गया, कभी उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी, कभी उनके मस्तिष्क में ज्वर हो गया। तो उन्होंने बहुत विशेष उपाय किया। उन्होंने श्रील जीव गोस्वामी से प्रार्थना की, क्योंकि श्रील जीव गोस्वामी हमारी परंपरा के सबसे बड़े दार्शनिक हैं, जिन्होंने 4 लाख से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मूल श्लोकों की रचना की और इतने ग्रंथ दिए। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि कृपा करके आप मुझे स्वस्थ करें, और उनकी प्रार्थना से वो ठीक हो गए। और इन्होंने विश्व वैष्णव सभा का आयोजन किया। और 1887 में जब इनकी आयु की अवस्था 49 वर्ष की हो गई, तो इन्हें टाइटल दिया गया भक्ति विनोद। भक्ति विनोद का मतलब है कि जो जिसका विनोद यानी जिसका आनंद केवल भक्ति में है, भक्ति के कार्यों में है। और इनकी इच्छा हुई दोबारा से वृंदावन जाने की। तो जब ये वृंदावन जाने के बारे में सोच रहे थे, तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए और बोला कि महाप्रभु ने कहा कि आपका जो विशेष कार्य जिसके लिए आपको भेजा गया है वो हुआ नहीं है। आप अवश्य वृंदावन जाएंगे, लेकिन पहले ये कार्य करके जाएंगे। और वो कार्य क्या था कि महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसका प्राकट्य करना। तो 1887 में इनकी पोस्टिंग कृष्णानगर इन्होंने कराई। इनको पोस्टिंग मिल नहीं रही थी कृष्णानगर, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ब्रिटिश सरकार को विवश होकर के इनके कृष्णानगर पोस्टिंग करने लगी। हम देखते हैं जब हम मायापुर जाते हैं तो कृष्णानगर से लेके स्वानंद सुविधा कुंज तक एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है, विशेष रूप से श्री भक्ति विनोद ठाकुर के लिए बनाया गया। तो ये अपने परिवार के साथ कृष्णानगर आ जाते हैं, और कृष्णानगर आने के बाद इनका एक,
मुझे आज 9:30 बजे तक का टाइम दिया है क्योंकि आज फास्टिंग है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अनुमति दें, क्योंकि जीवन चरित्र बहुत ही विस्तृत है। अगर मैं पूरा काट दूंगा तो उसका वो न्याय नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर का जो अमूल्य योगदान है हमारी परंपरा में, तो साधु से प्रभु सुबह बोल रहे थे कि 9:30 बजे तक बोल सकते हैं क्योंकि आज 12 बजे तक फास्टिंग है। तो मैं आपसे अनुमति मांगता हूं कि प्रस्तुत कर पाऊं जो इतना विशेष योगदान है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब कृष्णानगर पहुंचे तो वो महाप्रभु के जन्म स्थान नवदीप जाना चाहते थे, लेकिन एक और त्रासदी उनके जीवन में आती है, उन्हें मलेरिया हो जाता है, और इतना गंभीर मलेरिया कि वो कोई अन्न नहीं खा पाते। 45 दिनों तक केवल दूध का सेवन करते हैं और महाप्रभु से अनावरत इतनी याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कृष्णानगर तक तो ले आए हैं, लेकिन नवदीप जाने के लिए मुझे अनुमति दीजिए, ताकि जिस कार्य के लिए आप मुझे लेके आए हैं वो मैं कर सकूं। संघर्ष देखिए इनके जीवन में वो एक अभिन्न अंग है। कितनी त्रासदियां और कितनी विषम परिस्थितियां, और अंतोगत्वा जब ये ठीक हो जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को रोज भोग लगाते हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, उस भोग का सेवन करते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, बहुत ही विशेष ग्रंथ, अगर आप उसको पढ़ें, स्वयं नियम द्वादशकम, स्वयं नियम द्वादशकम। उसमें ये 12 सेल्फ इम्पोज रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स लिख रहे हैं, और उसमें एक प्रिंसिपल लिख रहे हैं कि मैं अपने जीवन में केवल भगवान को अर्पित प्रसाद ही स्वीकार करूंगा और कुछ भी नहीं स्वीकार करूंगा। और प्रसाद का क्या प्रभाव है इनके जीवन से पता चलता है कि जब इनको ये मलेरिया हो गया और महाप्रभु को ये भोग लगाते थे और उसका सेवन करने लगे तो धीरे धीरे ठीक हो गए। तो इस प्रकार से ये नवदीप आते हैं, और उस समय क्या प्रचारित था कि जो उस समय का नवदीप था, यानी जो कुलिया ग्राम था, वही महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो ये भ्रांति सब जगह प्रचारित थी, लेकिन ये क्या देखते हैं कि वो वास्तव में मूल स्थान नहीं है। और जब ये आते थे नवदीप के अंदर, तो जिस स्थान पे ये रुकते थे उस स्थान का नाम था रानी धर्मशाला। तो हर सप्ताह के अंत में ये महाप्रभु के जन्म स्थान का शोध करने के लिए, उसको खोज करने के लिए नवदीप आते थे। और एक बार जब ये आए अपने पुत्र विमला प्रसाद यानी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ, तो उन्होंने क्या देखा रानी धर्मशाला से कि जो गंगा के पार जो स्थान है वहां से बहुत ही प्रकाश पुंज जो है वो दीप्तिमान हो रहा है। तो उन्हें ये इंगित किया गया कि वो जो स्थान है वहां पे जाके आप शोध करिए। तो अगले दिन वो वहां पे आते हैं और उस स्थान पे शोध करते हैं। तो पता चलता है कि जो स्थान उन्होंने देखा था, जो प्रकाश पुंज देखा था, उस स्थान पे बहुत सारे तुलसी के वृक्ष हैं, लेकिन प्रमाण चाहिए था। तो और इस स्थान को बोला जाता था मायापुर, और इससे पूर्व ये स्थान गंगा द्वारा अप्लावित था। महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद जो उनका जो मूल जन्म स्थान था वो गंगा द्वारा जल से अप्लावित किया गया था, तो वो मतलब दृष्टिगोचर ही नहीं था। तो फिर उन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया और भक्ति रत्नाकर से इन्हें एक प्यार मिली, जिसमें ये प्रमाण मिला कि नवदीप मध्य मायापुर नाम स्थान यथा जन्मिले गौर चंद्र भगवान। तो ये प्रमाणित हो गया कि ये जो मायापुर स्थान है ये ही वास्तव में मूल रूप से महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो ये शास्त्रिक एविडेंस। और दूसरा एविडेंस उन्होंने निकाला कि कई जो मैप्स हैं, जो मैप्स थे उसको देखा। और तीसरा सबसे बड़ा एविडेंस उसको प्रमाणित करने के लिए वो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके आते हैं। इनका परिचय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से होता है जब 1866 में ये वृंदावन जाते हैं। सारा वृतांत नहीं बता पा रहा हूं मैं क्योंकि समय नहीं है। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस स्थान पे आते हैं, बहुत ही वृद्धावस्था में थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और जैसे ही वो स्थान पे आते हैं जिसे भक्ति विनोद ठाकुर ने शोध किया, तो वो क्या करते हैं, वो बोलने लगते हैं कि यही तो निमाई रे जन्म स्थान, यही जो स्थान है ये वास्तव में
निमाई का जन्म स्थान है। तो इस प्रकार से 3 प्रमाणों से ये इसे प्रमाणित करते हैं कि जो महाप्रभु का मूल जन्म स्थान है वो मायापुर में है। और उस स्थान के लिए ये एक समिति बनाते हैं कि वहां पे नवदीप धाम प्रचारणी सभा का गठन करते हैं, ताकि महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वहां पे एक भव्य और अलौकिक मंदिर बनाया जा सके। और जब उसकी नींव रखी जा रही थी, जब वहां पे खुदाई हो रही थी, तो एक और बहुत सशक्त प्रमाण मिलता है कि जो अधोक्षज विष्णु का जो शालग्राम शिला थी, जिसका पूजन और अर्चन शिला जगन्नाथ मिश्र करते थे, वो खुदाई में प्राप्त हुआ। तो ये चौथा प्रमाण हुआ जिसे पुरातत्व कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। तो इस प्रकार से इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मभूमि है उसे प्राकट्य किया। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को 7th गोस्वामी कहा जाता है। अगर आप देखें कि जब चैतन्य महाप्रभु से श्रील रूप और सनातन गोस्वामी मिले जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या निर्देश दिया सनातन गोस्वामी को? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा परवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण। तो महाप्रभु ये प्रमुख संदेश देते हैं सनातन गोस्वामी को कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, इसका आप प्रचार करिए, आप ग्रंथ लिखिए और कृष्ण भक्ति का जो प्रेम है उसका प्राकट्य कीजिए, और जो लिप्त तीर्थ स्थान है उसका उद्धार करिए, और जो वैराग्य की शिक्षा है उसको आप जन समूह में बतलाइए। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में देखते हैं। इसीलिए उनका नाम है 7th गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने वही कार्य किया जो 6 गोस्वामी ने किया। बल्कि ये कहना कोई अथोयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने उससे भी ज्यादा प्रयास किया, क्योंकि उस समय 6 गोस्वामी थे, श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद के समय में वो तो केवल एक ही थे, और इनके पास इतना बड़ा कार्यभार भी था जो कि सरकारी कार्यभार था। तो इस प्रकार से ये प्रचार का कार्य करने लगते हैं, और इनका संपर्क होता है श्रील गोपीनाथ पंडित से, और उनके साथ ये सत्संग करते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। गोविंद भाष्य जो कि श्रील बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित है, षड संदर्भ जो कि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा। तो जब अध्ययन का कार्य करते थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तो हमारी तरह नहीं है कि किसी तरीके से कई सालों से एक ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं। 1 साल के अंदर उन्होंने ये सारे ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु, गोविंद भाष्य, विष्णु सहस्रनाम, ये सारे पढ़ लिए और इनके ऊपर टीकाएं भी दे दी 1 साल के अंदर। और इस प्रकार से जब इन्होंने इतने ग्रंथों का प्रकाशन कर लिया, और इस प्रकार तो इन्होंने प्रचार का कार्य शुरू किया, और इन्होंने गोद्रुम द्वीप को अपना हेडक्वार्टर बनाया, और 2 साल के लिए इन्होंने सरकार से अवकाश ग्रहण किया। यह है 1891 की बात। 2 साल के लिए इन्होंने अपनी सरकारी कार्य से अवकाश प्राप्त किया, और इनके 2 पार्षद थे जिनका नाम था श्री राम सेवक चट्टोपाध्याय और श्री सीतानाथ महापात्र। इनके साथ इन्होंने पूरे ओडिशा और बंगाल में प्रचार करना शुरू किया, और 2 वर्ष के अंदर 500 नामहट केंद्र स्थापित किए, और इनके हर नामहट केंद्र में जो सदस्यों की संख्या है वो 1000 से 5000, और बड़ा ही सरल इनका प्रोग्राम होता था। ये नाम संकीर्तन करते थे। इन्होंने नामहट कहा, माने कि ऐसा बाजार जहां पे नाम का प्रचार होता है, जहां नाम का ये बिक्री कर रहे हैं। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है दलालेर गीता, और उसमें बताया कि जो नित्यानंद प्रभु हैं वो इसके सबसे प्रमुख व्यापारी हैं, वो इसका वितरण कर रहे हैं। और अपनी पोजीशन क्या बतलाई
कि वो इस बाजार के स्वीपर हैं, झाड़ू देते हैं। तो इस प्रकार से जब इन्होंने ये नाम हट प्रोग्राम चालू किए तो कीर्तन करते थे, और कीर्तन करने के बाद कुछ सिद्धांत बतलाते थे, कुछ कृष्ण भावनामृत के बारे में रूपरेखा बतलाते थे, और इनके द्वारा ही जो प्रचार और प्रसार की रूपरेखा बनाई गई उसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद ने स्वीकार किया। आज भी हम देखते हैं कि जो नाम हट प्रीचिंग है, वो उसका सारा रूपरेखा शिला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, जो उसका ब्लूप्रिंट है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया। और इन्होंने प्रचार करने के लिए ये त्रिपुरा भी गए, दूर दूर तक प्रचार करते थे, केवल ओडिशा और बंगाल में ही प्रचार नहीं किया, त्रिपुरा में भी प्रचार किया, और त्रिपुरा के जो राजा हैं उनको भक्त बनाया। तो जिस प्रकार से हम शिला नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में देखते हैं, शिला श्रीनिवास आचार्य के जीवन में देखते हैं कि क्या करते थे, जिस गांव में पहुंच गए वो पूरा गांव वैष्णव हो गया और सबको भक्त बना दिया, सबको हरि नाम दीक्षा दे दी। तो इस प्रकार से इनका प्रचार कार्य होने लगा। और फिर कुछ समय के बाद इन्होंने कलकत्ता में गए, तो वहां पे कलकत्ता में एक स्थान लेते हैं जिसका नाम बताते हैं भक्ति भवन, और उस भक्ति भवन से ये नवदीप धाम का जो प्रचार है वो करते हैं। उस समय वहां पे जो आनंद बाजार पत्रिका है और अमृत बाजार पत्रिका, नाम सुना है आपने, जो यदुकृष्ण प्रभु जरूर जानते होंगे, अमृत बाजार पत्रिका, क्योंकि एक समय में अमृत बाजार पत्रिका की जो डेलीज हैं, जो समाचार पत्र हैं, उनका सर्कुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 था। तो 1896 में उसमें एक लेख लिखा केदार बाबू के बारे में कि किस प्रकार से केदार बाबू चैतन्य महाप्रभु के समर्पित सैनिक हैं, और चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के लिए ये कलकत्ता में जन जन में जाकर के भिक्षाटन कर रहे हैं, सबसे धन की याचना कर रहे हैं, और सबको अवसर दे रहे हैं कि किस प्रकार से गौर विष्णु प्रिया जो मंदिर है उसका निर्माण हो सके, जो योगपीठ का निर्माण हो सके। और 1896 में इन्होंने एक ग्रंथ दिया जिसका नाम था श्री गौरांग लीला स्मरण सोत्रम। इसको हम इस नाम से नहीं जानते, इसका पॉपुलर नाम है, इंग्लिश में वर्जन दिया, द टीचिंग्स एंड परसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और 1896 में ये प्रस्तुतिकरण इनका इंग्लिश में था, और इन्होंने इस ग्रंथ को विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में भेजा। और 1896 में ही श्रील प्रभुपाद का प्राकट्य होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने एक प्रवचन में कि ये एक कोइंसिडेंस है कि मेरा भी प्राकट्य उसी समय हुआ जब वास्तव में जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जो विश्व में जो प्रचार है उसकी रूपरेखा उन्होंने पहले ही उसका निरूपण कर लिया। तो एक बार विष्णुजन स्वामी लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद, जब भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथों को यूरोप और अमेरिका भेज सकते थे तो वो स्वयं आके प्रचार भी कर सकते थे। तो प्रभुपाद ने कहा यस, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इतने शक्तिशाली आचार्य हैं कि वो चाहते तो अकेले ही पूरे विश्व में प्रचार कर देते, लेकिन ये कार्य उन्होंने मेरे लिए और तुम्हारे लिए छोड़ दिया ताकि हम भी कुछ चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सकें। तो इस प्रकार से इनका जो प्रचार का कार्य है वो बहुत ही विशेष था। लेखन और उसके साथ प्रचार बहुत ही विस्फोटक, इतनी तीव्र गति से कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका हम देखते हैं कि इसी का जो फुटस्टेप्स है उसे श्रील प्रभुपाद जी ने दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी भी दो कार्य बहुत तीव्रता से कर रहे थे, प्रचार और लेखन का कार्य अनावृत। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, इसमें कभी भी बाधा नहीं आई। चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं, जब वो माधवेंद्रपुरी का गुणगान करते हैं, उनकी ग्लोरीज बोलते हैं प्रगाढ़ प्रेमेरा यही स्वभाव आचार, निज विघ्न दुख आदि ना करे विचार।
कि जिस व्यक्ति का प्रगाढ़ प्रेम है, जिसका भगवत प्रेम जागृत हो चुका है, तो उसका ये स्वभाव है। उसका स्वभाव क्या है कि निज दुख, कि जो खुद की विषम परिस्थितियां हैं, या जो खुद के लिए जो भी कठिन है या दुर्गम है या विपद है, विपदा संतु ता शाश्वत, वो उससे कभी भी विचलित नहीं होते। और उनका जो सेवा का कार्य है वो कभी रुकता नहीं है। अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो इस प्रकार से 1900 के लगभग इन्होंने 25 और ग्रंथ प्रस्तुत किए। लगभग 150 ग्रंथों की इन्होंने प्रस्तुतिकरण की। इनके कई जो लेक्चर्स थे, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर पा रहा हूं कि समय नहीं है। कई जगह ये जाकर के लेक्चर्स देते थे, और वो लेक्चर किस में बन गए? बुक के फॉर्म में। यही हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं कि जो उन्होंने प्रचार किया वो ग्रंथ का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से, और इन्होंने इनकी एक और विशेष, बहुत विशेष प्रस्तुतिकरण है श्रीमद् भागवतम पे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में चैतन्य चैतामृत के लिखते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है ये न्याय प्रस्थान है, और ये ब्रह्म सूत्र है, और इसको समझ पाना इतना सरल नहीं है। तो इन्होंने उसे प्रस्तुतिकरण किया इस प्रकार से कि जितने टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, 10 मूल सब्जेक्ट मैटर हैं, उसको इन्होंने अभिधेय और संबंध और प्रयोजन के रूप में प्रस्तुत किया, और उस ग्रंथ का नाम रखा श्रीमद् भागवतम अर्क मारीच माला। और उसको कर पाना सरल नहीं है। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रार्थना की कि किस प्रकार से मैं ये ग्रंथ प्रस्तुत करूं कि श्रीमद् भागवतम जो सामान्य लोग हैं वो समझ सकें। और इन्हें एक डिवाइन विजन मिलता है। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रकट होते हैं स्वयं ललिता सखी, और उन्हें बतलाते हैं कि किस प्रकार से इस ग्रंथ को प्रस्तुत करना है। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बहुत कुपित होते हैं कि जब वो देखते हैं कि जो नॉन परंपरा में आए हुए डिवोटीज हैं वो ग्रंथ दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ग्रंथों को देना इतना चीप नहीं है। ग्रंथ को केवल वही प्रस्तुत कर सकता है जो भगवान द्वारा एम्पावर्ड है। तो इस प्रकार से इनके सारे ग्रंथ बहुत ही विशेष थे, और इनका प्रभाव ब्रिटिशर्स पे इतना था कि जो इनके ग्रंथ आते थे वो ब्रिटिशर्स भी पढ़ते थे। भारतीयों की बात छोड़िए। और 1908 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और रिटायरमेंट लेने के बाद ये स्वानंद सुखदा कुंज में ये वहां पे रहने लगे। और कुछ समय ये पुरी में भी रहे, और पुरी में उस समय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इनके साथ थे, और दोनों भजन करते थे। और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके जो चीफ सेक्रेटरी थे उनका नाम था सर विलियम ड्यूक। वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पास आए, उन्हें बुलाया और उनसे क्षमा मांगी। कहा कि आप एक बहुत ही शुद्ध और विशेष आत्मा हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं, और आपके जो कार्यभार के समय में मैंने आपके जीवन में बहुत सी अड़चनें डाली। क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी थे, क्या करते थे? उनका ट्रांसफर्स बार बार ट्रांसफर करते थे, बार बार उनके प्रशासनिक कार्य में अवरोध पैदा करते थे। तो देखिए चीफ सेक्रेटरी जो है कितनी बड़ी पोजीशन होगी, वो भी ब्रिटिश राज का चीफ सेक्रेटरी। चीफ नहीं, ये चीफ मजिस्ट्रेट थे, लेकिन सर विलियम ड्यूक चीफ सेक्रेटरी थे। हाँ, सर विलियम ड्यूक। उन्होंने आके भक्ति विनोद ठाकुर से क्षमा याचना की और कहा कि मैं वापस ब्रिटिश साम्राज्य में जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आपसे क्षमा की याचना करता हूं। तो इनके प्रचार का इतना प्रभाव था कि भारतीय क्या, जो ब्रिटिशर्स भी हैं उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया। यह है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का विशेष योगदान। और उनका जो शेड्यूल है, उनका जो शेड्यूल था वो बहुत ही विशेष है। जो कृष्ण के भक्त हैं उनका एक गुण है कि अव्यर्थ कालत्वम, कि वो एक भी क्षण बर्बाद नहीं करते बिना कृष्ण की सेवा के। और इसका जो पर्सोनिफिकेशन है, इसका जो मूर्तिमान रूप है, वो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर।
वो अपने साथ हमेशा एक घड़ी रखते थे, छोटी सी घड़ी रखते थे। और इनका शेड्यूल सुनिए कि ये रात में 8 बजे विश्राम करने जाते थे और 8 से 10 विश्राम करते थे, 2 घंटे शयन करते थे केवल। रात को 10 बजे उठ जाते थे और 10 बजे से लेके सुबेरे प्रातः 4 बजे तक अपने लेखन का कार्य करते थे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याहम जागृति संयमी। कि जब हम सब सोते हैं, अभी भी हम में से बहुत ही कम भक्त होंगे कि जो रात में 10 से सुबह 4 बजे तक जगते हैं, कोई भी नहीं होगा। ये लेखन का कार्य करते थे और सुबह 4 से 4:30 थोड़ा विश्राम करते थे और फिर 4:30 से 7 बजे तक 2.5 घंटे लगातार अपना हरिनाम जप करते थे और फिर 7 से 7:30 स्नान वगैरह करते थे और फिर उसके बाद पत्राचार करते थे और शास्त्रों का अध्ययन करते थे और सुबह का नाश्ता करते थे। उनका नाश्ता भी बहुत ही संक्षिप्त था, 2 चपाती, थोड़ा सा दूध और राइस और कुछ कटे हुए फल। और 10 बजे डॉट ये अपने कोर्ट में प्रस्तुत हो जाते थे और इनकी कोर्ट में इतनी दक्षता थी कि 5 मिनट में कोर्ट के केस का निर्णय दे देते थे। तो इनके एक दिन में 30 से 35 केस जो है वो रिजॉल्व हो जाते थे, जो कि सामान्य जज को कई दिन लगते थे। तो इनकी दक्षता को देख के जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो भी डरते थे। उनको लगता था कि अगर एक और व्यक्ति केदार बाबू जैसा आ गया तो ब्रिटिश साम्राज्य उखड़ जाएगा। इतनी दक्षता थी। तो इस प्रकार से बहुत ही विशेष इनका जीवन है और सबसे ज्यादा मुझे जो प्रेरित करता है कि इतनी विपत्ति, इतनी त्रासदी, इतनी विषम परिस्थितियां, इतना ट्रांसफर, 27 बार ट्रांसफर, और छोटा परिवार नहीं था। परिवार के कितने सदस्य थे? 10 बच्चे थे और हर बार वो, लेकिन उनकी दृढ़ता, उनकी संकल्प शक्ति के आगे सब कुछ नतमस्तक हो गया और उन्होंने इतना विशेष कार्य किया। उन्होंने ये ग्रंथ प्रस्तुत किए जिससे हम कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम को जान सकते हैं। जो लिप्त तीर्थ स्थान था चैतन्य महाप्रभु का, उसे उन्हें उजागर किया, उन्हें प्राकट्य किया और वैराग्य की शिक्षा उन्होंने अपने जीवन से प्रदर्शित की। और जो 1914 में जून 23 को, जिस दिन गौर गदाधर का भी तिरोभाव तिथि है, उस दिन इन्होंने अपनी इस धराधाम में प्राकट्य लीला समाप्त की। तो ऐसा अद्भुत चरित्र है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का। श्रील प्रभुपाद ने उनके बारे में कहा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर is the spiritual master of my spiritual master. He is the grand man spiritual master. सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। 5-7 मिनट है 9:30 बजने में। प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? माइक, हैंड माइक। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत अच्छा बताया आपने, बड़ा विस्तार से भक्तिविनोद ठाकुर की जीवन चरित्र के बारे में बताया। इनफैक्ट भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, स्वलिखित जीवनी। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी ही जीवनी के बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने खुद ही लिखा है, अपने ही पूरा जीवन के बारे में। और इसमें एक बात है कि भक्तिविनोद ठाकुर के जो बच्चे बताए, संतानें बताई थी, वो 10 नहीं फिर 13 संतानें थी उनकी। वैसे तो 14 थी, 8 लड़के थे, 6 सेकंड पुत्र का निधन हो गया था, एक महीने बच्चे बाद का जन्म हो गया था। हाँ। तो लिविंग 13 चिल्ड्रन थे उनके। मैंने प्रभुपाद जी के एक कमेंट में पढ़ा कि तो वो प्रभुपाद का मतलब था मोर देन 10 चिल्ड्रन। हाँ, मोर देन 10 बताया। मोर देन 10 चिल्ड्रन। 13 चिल्ड्रन थे भक्तिविनोद ठाकुर के। और दीनजपुर आपने बताया, वहाँ पे क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर भी चैतन्य चरितामृत की कॉपी ढूंढ रहे थे, जैसे भी आपने भी बताया। तो दीनजपुर जहाँ पे उनका ट्रांसफर हुआ था, तो उसी स्थान में भक्तिविनोद ठाकुर को चैतन्य चरितामृत की कॉपी भी मिली थी, उसी स्थान में। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? वास्तव में इनका पूरा जो जीवन चरित्र है वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है, श्रील रूप विलास प्रभु। उन्होंने जो बुक ग्रंथ दिया है 7th गोस्वामी, उससे ही मैंने सारा पढ़ा है।
और ये भी प्रभु जी की कृपा है कि आज से लगभग 10-12 वर्ष पूर्व जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड है उसमें ये बुक प्रभु जी ने हम लोग को दी थी। तो उस समय मैंने वो बुक पूरी पढ़ी थी और दोबारा क्लास आई तो दोबारा पढ़ने का अवसर मिल गया। हाँ, देखिए इसके बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, बताते हैं कि ये बात हम जज नहीं कर सकते, ये तो नित्य पार्षद हैं ही, लेकिन इन्होंने प्राकट्य किया जब वो दीनजपुर में आ गए, जब उन्हें उन कमल लोचन जो वैष्णव है उनका संग हुआ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 4 वैष्णवों के बारे में लिखते हैं कि जिनके बारे में हम अपने से स्वेच्छा से निर्णय नहीं कर सकते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में लिखते हैं, फिर मुकुंद के बारे में लिखते हैं, क्योंकि मुकुंद भी क्या करते थे, वो नवाब हुसैन शाह के फिजिशियन थे, उनके राज्य वैद्य थे और राज्य कार्य में लगे हुए थे, लेकिन उनकी जो इंटरनल जो उनकी चेतना थी, जो उनकी कृष्ण भावना में चेतना थी, वो बहुत दिव्य थी, तो बाहर से उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। फिर पुंडरिक विद्यानिधि के बारे में लिखते हैं कि उनको देख करके गदाधर पंडित भी विस्मित हो गए थे। तो ये लिखते हैं कि वो शुरू से थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये प्लान था, जैसे मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, कि बताते हैं महाप्रभु की कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कि जब तक वैष्णवों का संग नहीं मिला तब तक उनकी भक्ति जो है वो कवर्ड थी, उनका उन्होंने प्रकाश नहीं किया। तो दीनजपुर में 1868 लगभग 30 वर्ष की अवस्था में हो गए, तब उन्होंने अपनी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो बताया कि चैतन्य महाप्रभु की पहली बार जब चैतन्य चरितामृत पढ़ी तो उससे उनके प्रति उनकी निष्ठा आई, और दूसरी बार जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ी तो वो इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान है और उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। जो मैंने पढ़ा वही प्रस्तुत कर रहा हूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव का है। तो हमारे जीवन में उनका बहुत योगदान है, क्योंकि प्रभुपाद ने एक ऐसा नियम बना दिया है कि हमेशा प्रवचन जब हो, चाहे सवेरे का प्रवचन हो या शाम का प्रवचन हो, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो ये जो 4 पंक्तियों का भजन है, तो ये जो है प्रभुपाद ने जो है निश्चित कर दिया है। तो इस भजन में भी मतलब बड़ी सरलता और बड़ी पूर्णता और बड़ी मधुरता है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, मतलब क्या सब कुछ समझ में आ जाता है कि राधा माधव की जय हो जो कुंज में बिहार करने वाले हैं। गोपीजन वल्लभ, गोपियों के प्रिय हैं, गिरिवरधारी, और गिरिवर गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं। यशोदा नंदन और ब्रज जन रंजन, तो यशोदा के आनंद वर्धन करने वाले हैं और ब्रज वासियों का मनोरंजन करने वाले हैं। ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी, और यमुना के तट के जो वन है तो वहाँ पर विचरण करते हैं। तो इन 4 पंक्तियों में मतलब इतनी नवीनता है, इतनी नवीनता है कि जब गाते हैं तो इसका जो है मतलब आनंद आता है ना। तो ये प्रभुपाद ने जो है ये नियम बना दिया, तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन जो है बहुत शुद्ध है और बहुत सरल और बड़ा जो है ये हृदय को ग्राही है, हृदय के लिए ग्राही है ना। इसके अलावा रोज हम लोग गाते हैं क्या, संध्या आरती, संध्या आरती। तो ये किबा जय हो जय हो, किबा जय हो जय हो, किबा जय जय। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का जो है रचित जो संध्या आरती भजन है। विभावरी शेष भी, मंगल आरती विभावरी शेष, हाँ विभावरी शेष तो वृंदावन में ही गाया जाता है, तो वृंदावन ले जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि 4:10 पर समाधि आरती होती है, तो 4:10 पर समाधि आरती में गौरवाष्टकम प्रार्थना गाई जाती है। तो विभावरी शेष
हाँ, भजे भक्त वत्सले श्री गौर हरि, भोग भी वही लगता है। ये भी भोग है ना। हाँ, भोग कीर्तन है, तो ये भी जो है गाया जाता है। दर्शनार्थी भी, हैं? दर्शनार्थी भी जब हम करते हैं, यशोमती नंदन ब्रजवर यशोमती नागर। नंदन ब्रजवर नागर है। तो ये जो है मतलब बड़े सरल भजन है, और इसमें भगवान के नामों से पूर्ण है, और नामों में जो है उनके गुण भरे हुए हैं, उनकी लीलाएं भरी हुई हैं। तो ऐसे जो है नाम जो उनके गुणों से और लीलाओं से भरे हुए हैं, तो हमारे मन में जो है मतलब ऐसे समा जाएं। इस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर ने जो दिया है, और प्रभुपाद ने जो है हमको वही जो है दे दिए हैं। तो यही जो है मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो बाकी तो बहुत उनके गुण हैं, उन प्रभु जी ने बताया, और वो भी जो है अंत नहीं है, उनका भी अंत नहीं है। तो उनका जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है, लेकिन कुछ हम लोग जो है इस तरह से याद करते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर